हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो उन्होंने अपने खानदान वालों को, अपने वालिदैन को, अपने खानदान वालों को मिस्र बुलवा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिदैन थे वो असल में किनान, फलस्तीन का एक इलाका है किनान, जिसमें रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और घर वाले जब वहां पे मिस्र में पहुंचे तो उनका बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम हुआ। लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे, इस वजह से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बादशाह थे, ईमानदार, मुखलिस और इंतहाई शरीफ बादशाह होने की वजह से लोगों को उनके वालिदैन से भी मोहब्बत थी। हत्ता के वक्त गुजरता रहा, एक वक्त आया कि याकूब अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। फिर वक्त गुजरता रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हुक्मरान रहे। कुछ अच्छा गुजरा के यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो घराना था वो बड़ा हो चुका था। कुछ कितने बेटे थे, 12 बेटे थे, फिर सबकी औलादें, फिर औलादों की औलादें हो गई। हत्ता के क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, एक नेक शख्स और नेक हुक्मरान थे, जब तक वो जिंदा रहे इंसाफ के साथ हुक्मरानी करते रहे, अपनी रियाया का ख्याल रखते रहे। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, तो फिर वही दौर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों की तरबियत करके गए थे, दीन सिखा के गए थे, ईमानदारी, शर्म हया सिखा के गए थे, इंसाफ बताओ सिखा के गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़िवाल आना शुरू हो जाता है, लोग दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। पहली नस्ल, फिर दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल। जैसे बाप पक्का नमाजी है, पक्का दीनदार है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसकी औलाद थोड़ी सी दीन से हट जाती है। फिर वो किसी हद तक दीनदार होती है, लेकिन उसकी आने वाली नस्लें दीन से कुछ ज्यादा दूर हो जाती। फिर अगली नस्लें दीन से हमेशा के लिए दूर हो जाती। अल्लाह फरमाते हैं फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवाति फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह फरमाता है हमने उनके पीछे फिर इस तरह के लोग भेज दिए, अज़ाउस सलात, नमाज़ ज़ाय करने वाले थे, वत्तबअुश शहवात, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम थे, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले थे। हुआ फिर वही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान, कबीला जो कि बनी इसराइल था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान और कबीला बनी इसराइल था। बनी इसराइल का माना क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, और सारे के सारे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और इंतहाई बहुत बड़ा कबीला बन चुका था, बहुत ज्यादा लोग हो चुके थे, और यहां तक कि सारे के सारे दीन से भी दूर हो चुके थे, दीन से भी दूर हो चुके थे। हालांकि नबी की नस्ल में से थे, नबी के खानदान में से थे, लेकिन उसके बावजूद भी दीन से दूर हो चुके थे। अब वो कहां पे रह रहे हैं? किनान से आ गए थे। याकूब अलैहिस्सलाम खुद हिजरत करके किनान से मिस्र आ गए थे। मिस्र के लोग और हैं, किनान के लोग और हैं। किनान के जो थे याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान वो बनी इसराइल था, और ये जो मिस्र वाले थे ये किब्ती थे। किब्ती, याद रख रहे हैं, ये किब्ती थे। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे का सारा मिस्र जो याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुरीद था, अब चूंकि नस्लें गुजर चुकी थी, लोग दीन से दूर हो चुके थे, तो सारे क्या करने लगे? याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान था बनी इसराइल, उसके साथ दुश्मनी करने लगे कि ये जो लोग हैं ये तो मिस्र के नहीं है, ये तो किनान के हैं, वहां से आके यहां पे हमारे मुल्क में रह रहे हैं,
हमारे मुल्क से खा रहे हैं, हमारे मुल्क से कमा रहे हैं, दुश्मनी शुरू हो गई। हत्ता के एक शख्स, जो भी शख्स मिस्र का बादशाह बनता वो फिरौन हो गया। जैसे हमारे यहां एक रिवाज है, हमारे यहां रिवाज है कि जो भी मुल्क का बनता है, बड़ा बनता है, उसको सदर कहा जाता है, सदर है ये। फिर उसके नीचे वजीर आजम होता है, फिर उसके नीचे वजीर आला होता है। यही रिवाज और यही सिलसिला वहां पे भी था, वहां पे भी यही रिवाज और सिलसिला था। जो भी वहां पे हुकूमत संभालता, मुल्क का बादशाह बनता, उसको फिरौन कहते हैं। फिरौन यानी उनके नजदीक फिरौन को बुरा नाम नहीं था, फिरौन को बुरा नाम नहीं था। ये तो हमारे यहां फिरौन बुरा नाम बन चुका है। और फिरौन बुरा नाम क्यों बना है? उनके गुनाहों की वजह से, उनके जराइम की वजह से बुरा नाम बना है। एक फिरौन आता, वो हुकूमत करता, वो इस दुनिया से फौत हो जाता। दूसरा फिरौन आता, तीसरा फिरौन आता। इसी तरीके से कई फिरौन आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए कई सौ साल गुजर चुके हैं, कई सौ साल गुजर चुके हैं। हत्ता कि एक फिरौन आया जो इस हद तक फिरौन था कि जो सारे फिरौनों से बड़ा फिरौन था, जो सबसे बड़ा फिरौन था, अल्लाह ताला का बागी था। वो बजाय इसके कि अल्लाह ताला को खुदा मानता, वो अपने आप को खुदा बनाता था। अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ने खुद बयान फरमा दिया कि वो कहता कि मैं बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, सारे के सारे इख्तियार क्या है? मेरे हैं। अलैहिस्सली मुल्क मिस्र, वो कहता ये मिस्र जो है ये मेरा है। वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये जो मिस्र के अंदर नहरें चल रही है, ये दरिया जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे दरिया ये मेरे हैं, मैं मालिक उनका, ये मैंने चलाए हैं। अफला तुबसिरून, क्या देखते नहीं हो तुम? इन सब का मालिक नहीं हो। तो अल्लाह फरमाता है उसका अकीदा नजरिया क्या था? यही था, उसका अकीदा और नजरिया यही था कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठा था, लोगों से अपनी इबादत करवाया करता था। और लोग क्या थे? लोग पाबंद थे, मजबूर थे उसकी इबादत करने के ऊपर। जो उसकी इबादत नहीं करता था, जो उसके बारे में बुरी सोच रखता, या मुल्क के अंदर किसी को कोई उसके खिलाफ कोई बात करता, वो उसको खत्म करवा दिया करता था बादशाह फिरौन। हत्ता के जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, जितने भी बादशाह आते हैं, पुराने जमाने में जितने भी बादशाह आते थे, वो अपनी बादशाही को मजबूत करने के लिए कई सारी चीजें रखते थे। फौज भी रखते थे, ताकि फौज हमारी फौज होगी और कंट्रोल संभालेगी। बड़े बड़े लोग जो थे अपने मातहत रखते थे। और इसी तरीके से जादूगर भी अपने पास रखा करते थे, कि जो जादूगर उनको गैब की बातें बताया करते, पहले की खबरें बताया करते थे कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो बादशाह क्या करते? वो पहले से काबू हो जाते, पहले से होशियार हो जाते और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते कि कहीं हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए। कोई साजिश कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है, क्या करना चाहता है, सारा कुछ उनको खबर होनी चाहिए। फिरौन के पास भी जादूगर थे, हत्ता कि उसका जो सबसे बड़ा जादूगर था, उसने फिरौन को खबर दी कि तुम्हारी रियासत के अंदर बनी इसराइल में से एक बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो क्या करेगा? तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा बनेगा, तुम्हारी हुकूमत को गिरा देगा, खत्म कर देगा। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने सख्त अहकामात के हुक्म दे दिए, सख्त अहकामात के हुक्म दिया कि बनी इसराइल में, अब बनी इसराइल कौन है? आपको बताया है, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान है। लेकिन ये जो मिस्र वाले थे ये किब्ती थे, फिरौन किब्ती था, फिरौन किब्ती था, वो दूसरे बनी इसराइल वाले थे। लेकिन मिस्र वाले जितने भी थे, उन्होंने बनी इसराइल वालों को यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को अपना गुलाम बनाया हुआ था। सबने अपना गुलाम बनाया हुआ था, उनसे काम करवाते, खिदमत करवाते, अपने जितने भी अहकामात होते उनसे करवाते, वज़नी काम करवाया करते थे, मारते पीटते जुल्म किया करते थे। बादशाह ने हुक्म दे दिया है कि ये जो बनी इसराइली है, इनके जहां भी बच्चा पैदा हो, फौज को हुक्म दिया है कि जहां भी इनके जब भी कोई बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दो, उस बच्चे को कत्ल कर दो, ताकि बनी इसराइल को कोई बच्चा पैदा होगा नहीं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा।
तो फौज जो है वो बनी इसराइल के गिर्द उन्होंने घेरा तंग कर दिया। जहां भी कोई बच्चा पैदा होता वो फौरन पहुंचते, उस बच्चे को कत्ल कर देते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया है, अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़, फिरौन जो था वो जमीन के ऊपर उसने फसाद बर्पा किया हुआ था, उसने बदमाशी जारी की हुई थी। इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़ वजअलहा शिया यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, फिरौन ने लोगों को गिरोह गिरोह में तकसीम किया हुआ था। अल्लाह फरमाता है एक गिरोह ऐसा था वजअलहा शिया यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। अल्लाह फरमाता है क्या करता, उनका जब भी कोई बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर देता, उसको कत्ल कर देता। बेटा पैदा होता कत्ल कर देता, यस्तहयी निसाअहुम, बेटी पैदा होती उसको छोड़ देता था, बेटी को छोड़ देता था। बेटी को क्यों छोड़ता था? ताकि इनकी जो बेटियां हैं हमारी लोनियां बनेगी, वो मिस्रियों की खिदमत करेंगी। इस वजह से जाहिर है कि हुकूमत तो बेटे ने गिरानी थी, हुकूमत के लिए खतरा तो बेटा था, लिहाजा जहां भी बेटा बनी इसराइल में पैदा हो कत्ल कर दो, लेकिन बेटी पैदा हो कत्ल नहीं करवानी, कत्ल नहीं करनी, क्योंकि हमने उसको नौकरानी बना के रखना है, हमने उससे खिदमतें करवा दी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है हमने मूसा पैदा करना था, और हमने क्या करना था, पैदा करने का इरादा कर लिया, और जिस चीज का हमने इरादा कर लिया अल्लाह फरमाता है फिर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। अल्लाह फरमाता है कुछ भी हो जाए हमारा जो हुक्म है वो साबित होकर ही रहता है। बिन आखिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, इस दुनिया में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उसको ज़ाहिर वही खतरा था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, मूसा का क्या करूं। बनी इसराइल की जो किमतियों की जो फौज है मिस्रियों की, फिरौन की फौज के हवाले कर दूं, इसको कत्ल कर दें, या फिर इसको छुपा के रखूं। अगर इसको छुपा के रखती हूं, जब इनको पता चल गया तो ये इस बच्चे को भी कत्ल कर देंगे, मुझे भी कत्ल कर देंगे, मेरे सारे खानदान को कत्ल कर देंगे। अब क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है हमने क्या किया, हौसला दिया मूसा अलैहिस्सलाम की मां को, हमने हौसला दिया। अल्लाह फरमाता है वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, ए मूसा अलैहिस्सलाम की मां अन अर्ज़ी, अपने बेटे को दूध पिलाओ। फ़इज़ा खिफ़्ति अलैहि, अगर तुम्हें इस बात का डर हो, फिरौन का डर हो, फिरौन की फौज का डर हो, फ़अल्क़ीही फ़िल यम, इसको सदूक में डाल दो, सदूक में डाल के दरिया में बहा दो। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना। इन्ना राद्दूहु इलैकी, हम तुम्हारे इस बेटे मूसा को क्या करेंगे, तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे। वजाहिदूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे वापस नहीं लौटाएंगे, बल्कि ये जब तुम्हारे पास वापस आएगा उस वक्त ये अल्लाह का नबी और रसूल होगा। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की मां को डर था, जरा बच्चा भी बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही खूबसूरत। मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताता हूं, नबी जो भी होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे। मां ने क्या किया, फिरौन की फौज से, फौज के डर की वजह से, खौफ की वजह से, डर भी था कि मूसा, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसको क्या करना है, संदूक में डालना है, संदूक बंद करनी है, दरिया में बहा देना है। अब ये क्या, मां ऐसे कैसे कर सकती है, मां ऐसे कैसे कर सकती है? आज की किसी मां को कहा जाए तुम अपने बेटे को संदूक में डालो, संदूक बंद कर दो, दरिया में फेंक दो, क्या कोई मां करने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन वो किसकी मां थी? मूसा अलैहिस्सलाम की मां, एक नेक और अल्लाह ताला का तकवा रखने वाली मां थी, खौफ खुदा रखने वाली मां थी, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन और तवक्कुल था। क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाला, संदूक बंद की, संदूक बंद करने के बाद संदूक को दरिया के अंदर बहा दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में जहां पानी जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम भी संदूक के साथ वहां पे जा रहे हैं। फिरौन दरिया नील के ऊपर फिरौन का घर था, बगला दरिया के किनारे के ऊपर उसका घर है, और वो क्या करता है, मोहल्लात में घूमता है, दरिया के किनारे बैठा है वहां पे,
अपनी बीवी के साथ और वहां पे एंजॉय कर रहा है। अचानक से देखता है एक संदूक है जो दरिया में तैरती हुई आ रही है। फिरौन भी उसकी बीवी भी देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता संदूक करीब आ रही है, ये भी हैरान हो रहे हैं, ये संदूक है, क्या चीज है, इसमें क्या है। आहिस्ता आहिस्ता संदूक आती आती फिरौन उसकी बीवी के पास आके किनारे के ऊपर ठहर जाती है। फिरौन उस संदूक को बाहर निकालता है, बाहर निकाल के उसको खोलता है। जब खोलता है देखता है कि इतना खूबसूरत बच्चा है संदूक के अंदर, बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चा संदूक के अंदर है। अब क्या किया जाए। फिरौन देखता है, उसका दिल खुश हो जाता है। फिरौन की बीवी देखती है, उसका दिल खुश हो जाता है। जब उनका दिल खुश होता है, फिरौन की बीवी क्या कहती है, अपने शौहर से कहती है, वकालत इम्राअतु फिरौन, अल्लाह फरमाता है फिरौन की बीवी कहती है, कुर्रतु ऐन ली वलद, ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, ऐसा बच्चा तो हमने देखा ही नहीं आज। वकालत इम्राअतु फिरौन कुर्रतु ऐन ली वलद, अल्लाह फरमाता है फिरौन की बीवी फिरौन से कहने लगी, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है, ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और तुम्हें भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह करो, ला तक़तुलू, इसको कत्ल न करो, ला तक़तुलू, कत्ल न करो, असा अन यनफ़अना अव नत्तख़िज़हु वलदा, हो सकता है इससे हम फायदा हासिल कर लें, ये हमारे काम आ जाए। अव नत्तख़िज़हु वलदा, ये इसको अपना बेटा बना ले। औलाद भी नहीं है, फिरौन की औलाद नहीं है, ये इसको बेटा बना ले। इससे अच्छा बेटा कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बेटा तो हमने देखा नहीं है। फिरौन की बीवी कहती है, इसको औलाद भी बना लेंगे ना, इसको नहीं पता, ये तो मासूम बच्चा है, कुछ दिनों का बच्चा है, इसको क्या पता मेरे माँ बाप कौन है, इसको क्या पता मेरे वालिदैन कौन है, ये तो यही समझेगा हम इसके माँ बाप हैं, तो ये हमेशा हमें ही अपना माँ बाप जब समझेगा हमारे साथ मुखलिस रहेगा। फिरौन ने कहा ठीक है, बीवियां मरवाती है, बीवियां मरवाती है। वहां पे भी बीवी ने मरवाया था, यहां पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिस्र का जो बादशाह था, उसकी बीवी ने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या करते हैं इसको या तो अपने घर में रख लेते हैं, ये इससे फायदा उठाएंगे, ये इसको अपना बेटा बना लेते हैं। और मिस्र का जो फिरौन है उसकी बीवी भी यही कह रही है, ये इससे फायदा हासिल करेंगे, ये इसको बेटा बना लेते हैं। फिरौन ने कहा चलो ठीक है, इसको नहीं मारते। अब मसला ये है कि मासूम बच्चा है, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको दूध कौन पिलाएगा। फिरौन की जो बीवी थी, मलका थी मिस्र की, उसने हुक्म दिया, औरतों को बुलवाया कि मेरा एक बच्चा है जिसको जो भी औरत दूध पिलाएगी उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, जो भी इसको दूध पिलाएगी। कई सारी औरतें आ गई इनाम के लालच में, कि जाहिर है कि बादशाह की बीवी है, मलका का बच्चा है, उसको दूध पिलाना है, वो बहुत बड़ा इनाम देगी। कई सारी औरतें आई, जो भी औरत आती मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाती दूध पिलाने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू कर देते, दूध नहीं पीते। फिर दूसरी आती, फिर तीसरी आती, फिर चौथी, कई सारी औरतें आई जिन्होंने बहुत कोशिश की मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं पिया। अब क्या हुआ, उधर से जो मूसा अलैहिस्सलाम की मां थी, उसने अपनी बेटी को, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को भेज दिया कि जाओ पता तो करो मूसा कहां जा रहे हैं, मूसा कहां है, पता तो करो मूसा का। वो घर से बाहर निकली, थोड़ा सा आगे आई, उसने सुना कि लोग बातें कर रहे थे, खूबसूरत बच्चा है, फिरौन के महल में आया हुआ है। उसको शक हो गया कि मेरा भाई था इतना खूबसूरत। वो फिर महल के करीब आती गई, बातें सुनती गई, हत्ता कि फिरौन के महल में आ गई। फिरौन के महल में आके देखती है औरतें मूसा को दूध पिलाना चाह रही हैं, लेकिन मूसा दूध ही पी रहा, मूसा दूध ही पी रहा। अब क्या है, अनजान बन के देख रही है सारा कुछ, किसी को नहीं बता रही मेरा भाई है। अब उसको भी पता है कि अगर फिरौन को पता चल गया कि ये बनी इसराइल का बच्चा है, वो हर सूरत में इसको कत्ल करेगा। वो देख रही है, बार बार औरतें आ रही हैं, दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं, मूसा दूध नहीं पी रहा। अल्लाह फरमाते हैं वो बोल पड़ी, वहर्रमना अलैहिल मराज़े, अल्लाह फरमाता है हमने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर दूसरी औरतों का दूध हराम कर दिया। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जब देखा कि मूसा किसी का दूध नहीं पी रहा, अब क्या होगा, भाई की फिक्र भी है, वो वहां पे मलका से कहने लगी, हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत, अच्छा एक औरत है, उनसे कहती है एक औरत है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून, इस बच्चे तुम्हारे इस बच्चे को दूध पिला के देगी, और वो इस बच्चे की खैरखाही भी है, खैरखा भी है, और इसको दूध भी पिला के देगी। फिरौन की जो मलका थी उसने कहा हाँ भी ले आओ उसको।
मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई अपनी माँ को बुला के लाई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आ गई है, उसने उठाया मूसा को, दूध पिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया तो बादशाह की जो मलका थी, फिरौन की बीवी, उसने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ, फिरौन कहने लगा, ये बताओ कि तुमने ये जो दूध पिलाया है, तुम्हारा दूध कहां से आया है? तुम्हारा दूध कहां से आया है? तो उन्होंने बताया कि हारून है, हारून। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी उसने बताया कि मेरा भाई हारून है जो अभी 1 साल का है, मेरी माँ जो है उसको 1 साल से दूध पिला रही है, इस वजह से इसको भी दूध पिला देगी। तो फिरौन ने क्या किया, खर्चा मुकर्रर कर दिया, चलो ठीक है, मूसा को तुम अपने पास रखो, मूसा को अपने पास रखो, इसको दूध पिलाना, जितने भी अखराजात होंगे, जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। वजीफा मुकर्रर कर दिया और भेज दिया कि जाओ अपने घर में ले जाओ। अल्लाह मूसा की तरबियत ऐसे करता है, अल्लाह मूसा की तरबियत ऐसे करता है। दुनिया क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह क्या चाहता है वैसे होगा। कहा कि जो फिरौन जिसने हुक्म दिया हुआ था कि बनी इसराइल के हर बच्चे को कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह ने मुआवजा क्या किया कि फिरौन के खर्चे से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है वो दूध पिला रही है, 2 साल मुकम्मल हो गए, बच्चा वापस माल में भेज दिया। तुम्हारा जो बच्चा है वो आ गया, उसने दूध पी लिया, अभी बड़ा हो गया, अभी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वो महल में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में अयाशी कर रहे हैं, शहजादों की तरह, शहजादों की तरह अयाशी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी गुजार दी। हत्ता कि अल्लाह फरमाता है वलम्मा बलगा अशुद्दा वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम जवान भी आ गए, जवान भी हो गए। वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अल्लाह फरमाता है हमने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म भी दे दिया और हिकमत और दानाई अकलमंदी भी अता फरमा दी है। व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह फरमाता है जो नेकोकार होते हैं हम उनके साथ ऐसे ही करते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिरौन के बाग में दाखिल हो रहे हैं, नबी है, नबी, एक बार ज़हन में रखें, नबी नबी है, उसकी फितरत जो होती है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होती है, उसका मिजाज ऐसा होता है, उससे कोई बुरा काम बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी बुरा काम बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत फिरौन के महल में होती है, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी है, उसके बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज के इंसाफ है, शर्म हया है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में दाखिल होते हैं, देखते हैं एक किब्ती और एक बनी इसराइल वाला शख्स। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, बनी इसराइल के, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के, किब्ती कौन है, मिस्री है, फिरौन के खानदान और नस्ल में से है, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो जो बनी इसराइल वाला था उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुला लिया कि मूसा देखो ये मुझे मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो जो किब्ती था उसको एक मुक्का मारा, उस मुक्का मारने की वजह से वो जो किब्ती था वो फौत हो गया, मर गया, वो किब्ती वहां पे ही मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे फरमा रहे थे, जब उन्होंने उस किब्ती को कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, हाज़ा मिन अमल शैतान इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुन मुबीन, कि यह क्या है, शैतानी काम है। अपना जो काम है उसके बारे में फरमा रहे थे, ये शैतानी काम है, ये मैंने गलत काम कर दिया है। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, अल्लाह मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म कर दिया है, तेरी मखलूक को, तेरे एक बंदे को मैंने कत्ल कर दिया है, फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह जो है वो बख्शने वाला, काम करने वाला।